राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्योतिष में एक महाधनी अर्थात राजाधिराज महायोग के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। ये योग कैसे बनता है और किन किन कारणों से जो है व्यक्ति राजा महाराजाओं जैसी जीवन जीता है और अतुल्य धन संपदा का मालिक बनता है, इसके विषय में मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखेंगे और आप अपनी कुंडली में देखेंगे कहीं न कहीं से ये योग, इनमें से कई योग अप्लाई तो नहीं हो रहे हैं। यदि अगर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से जान जाइए कि आप भी जीवन में जो है एक महाराजा महाराजाओं जैसी सुख सुविधाओं के आनंद जरूर उठा पाएंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम लग्नेश दशम भाव में जाकर के बैठे होंगे तो ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने माता पिता के से ज्यादा अधिक धनी जरूर होंगे, क्योंकि ऐसे जातक जीवन में बहुत धन कमाते हैं। क्योंकि दशम भाव कर्म का भाव है और लग्न खुद शरीर है, तो इतना ऐसे जातक कर्म करेंगे कि आसमान और धरती को एक कर देंगे और इसी वजह से वो अपने माता पिता से अधिक धनी जरूर होंगे। दूसरा, यदि अगर किसी व्यक्ति का सप्तम भाव में जाकर के मंगल और शनि बैठे होंगे और 11वें भाव में केतु के अलावा कोई भी पापी ग्रह बैठे होंगे या फिर साथ में बैठे होंगे, तो भी ऐसे जातक जो है व्यापार व्यवसाय के जरिए खूब धन अर्जन करेंगे और जीवन में प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे और धनाढ्य व्यक्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति की गणना होगी। इसी प्रकार से यदि अगर केतु 11वें भाव में जाकर के बैठे होंगे तो ऐसे जातक भी विदेश जाएंगे और विदेश के द्वारा प्रचुर मात्रा में धन जरूर कमा ले। चौथा है कि यदि अगर द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो 11वें भाव में जाकर के बैठे होंगे तो ऐसे जातक भी वैदेशिक रोजगार करेंगे और खूब धन कमाएंगे। यहाँ पर एक वैभव लक्ष्मी या फिर लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो जाता है, तो इसलिए ऐसे जातक के जीवन में प्रचुर मात्रा में धन लाभ करेंगे और उसका आनंद उपभोग करेंगे। इसी प्रकार से बुध ग्रह कर्क राशि में मेष राशि में जाकर के बैठे होंगे तो भी जातक निश्चित रूप से धनी होगा, धन की कमी जीवन में नहीं होगी। और यदि कुंडली में सूर्य पंचम भाव में, मंगल चतुर्थ भाव में और गुरु जाकर के एकादश भाव में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने पैतृक संपत्तियों को भी पाएगा और उसी का परिचालन करके उससे जो है बहुत सारा मात्रा में जो है जीवन में धन का अर्जन ऐसे जातक करते हैं, निश्चित रूप से धनी भी होते हैं। और यदि अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में सभी के सभी ग्रह जाकर के केंद्र में बैठे होंगे तो भी जातक निश्चित रूप से धनवान होगा और प्रचुर धन लाभ करेगा। अब बात करते हैं कि बुध, गुरु और शुक्र किसी भी भाव में यदि अगर ये तीनों ग्रह साथ में जाकर के बैठे होंगे तो जातक धार्मिक संसाधन, पूजा पाठ की सामग्रियां, पौराणिक ग्रंथ है ना, धर्मशास्त्र और कर्मकांड से संबंधित विषय वस्तुओं के जरिए जो है अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन लाभ करते हैं ऐसे जातक। अब बात करते हैं यदि अगर सप्तम भाव में मंगल और शनि होंगे तो जातक जो है जुआ भी खेलेगा, जुआ से पैसा कमा सकता है, सट्टा लॉटरी इत्यादि से पैसा कमा सकता है, जमीन के कारोबार से पैसा कमा सकता है और खेलकूद के माध्यम से भी ऐसे जातक धनार्जन जरूर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लग्नेश और मंगल की स्थिति बलवान जरूर होना चाहिए। खेलकूद में अच्छा नाम करने के लिए लग्नेश और मंगल की स्थिति काफी मजबूत होनी चाहिए, तो ऐसे जातक खेलकूद के जरिए या फिर उपरोक्त चीजों के द्वारा प्रचुर मात्रा में धन लाभ जरूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दशम भाव के जो अधिपति होंगे वो वृष अथवा तुला राशि में होंगे या फिर शुक्र भी वहीं पर आकर के यदि अगर बैठ गया है तो ऐसे जातक जो है ना अपने जीवन साथी या फिर पत्नी की कमाई के जरिए जीवन में प्रचुर धन लाभ करेंगे और धनाढ्य व्यक्ति में ऐसे जातकों की गिनती अवश्य होगी। तो ये जो है ना महाधनी या फिर राजाधिराज बनाने के कुछ योग मैंने आपको बताए। आप लोगों को वीडियो देख करके कैसा लगा? यदि अगर अच्छा लगा होगा तो और अगर कुछ आपको जीवन में सीखने का अवसर मिल रहा होगा तो मैं अपने आप को भी धन्य समझूंगा और आप लोगों के सलाह सुझाव और प्रतिक्रियाओं को भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने देते रहिएगा, ताकि
आने वाले समय में आप लोगों के लिए नए नए रोचक प्रसंग जो है मैं यथा समय लेकर के प्रस्तुत हो सकूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।